Prerit, who is at the Congress headquarters. Prerit, कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त चल क्या रहा है? अब बिल्कुल देखिए कि लगातार 3 बार की सत्तासीन पार्टी कांग्रेस के जो दफ्तर है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्या हालात है देखिए। अभी तक दरवाजे बंद पड़े हैं, दरवाजे पे ताला लगा है और अभी तक कोई साफ सफाई भी नहीं हुई, यानी कि लगातार चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कूड़ा कचरा फैला है। जबकि आपको बताना चाहूंगा कि बीते दिन से ही चाहे वो आम आदमी पार्टी का दफ्तर हो या फिर दिल्ली बीजेपी का दफ्तर हो, वहां पर तैयारियां चल रही थी, टेंट पंडाल लगाए जा रहे थे, जश्न की तैयारियां चल रही है, ढोल लगाड़े के साथ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है और यहाँ पे किस तरीके से अभी भी ताले दिखाई पड़ रहे हैं, ताले लगे हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी तक काउंटिंग की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन काउंटिंग की शुरुआत से पहले जिस तरीके से कांग्रेस मेंटली तौर पे प्रिपेयर है कि शायद उसकी परफॉर्मेंस पिछले बार के मुकाबले से बेहतर नहीं हो सकती, ये मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि ये तस्वीर ये साफ तौर पे बयां कर रही है। क्योंकि दरवाजे के बाहर में मौजूद अभी तक मेन गेट भी नहीं खुला है और अंदर की तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाता हूं। अपने वीडियो अभिषेक को कहूंगा कि जरा अंदर की तस्वीर दिखाइए कि देखिए अंदर कोई कार्यकर्ता नहीं दिख रहे, ना सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये तस्वीरें अगर रिजल्ट के बाद होती तो ये माना जा सकता था, लेकिन अभी तक काउंटिंग की शुरुआत भी नहीं और उससे पहले अगर इस तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ रही तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है या फिर तमाम जो लीडरशिप है, जो उनके नेतृत्व है, उनके लेकर के कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चुनाव के जो परफॉर्मेंस है उन्हें पहले इस बात का अंदाजा लग चुका है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बात करें या दिल्ली बीजेपी के दफ्तर की बात करें तो वहां कार्यकर्ता जो है पूरे जोश और खरोश के साथ पहुंच रहे हैं, ढोल लगाड़े के साथ पहुंच रहे हैं, वहां पे खाने को लेकर के। प्रेरित, अगर आज की कोई न्यूज स्टोरी है आज सुबह की तो वो यही है कि कांग्रेस के ऑफिस में ताला लगा हुआ है और यहां संजय झा कह रहे हैं कि यहां कॉन्स्पिरेसी है, बीजेपी कर रही है ये सब। अब ताला तो बीजेपी ने नहीं लगाया है, आम आदमी पार्टी has got a stage constructed, there are volunteers, workers, party men there, BJP is full of activity. यहाँ दूर तक But Navika, doesn't the Congress now have an alternative address? Yes, and I think that's where they must be. But why are there banners on this address? They are working from North Delhi now. The Pradesh Adhyaksh is residing in Pritampura. सारा ऑपरेशन वहां से चल रहा है कांग्रेस का। तो ऑफिस को ताला लगा दीजिए, घर से काम उनके पास कहीं है, लेकिन सारा सीपीआई नहीं सीपीआई का लेकिन कांग्रेस इज वर्किंग, बस सारा खत्म हो चुका भाई, कांग्रेस इज वर्किंग। बट अक्षय मराठे, just a lighter moment this morning, considering there are so many conspiracy theories that are going on. The Congress is putting out some of those conspiracy theories, लेकिन दफ्तर में इतना बड़ा ताला, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। they were wanting to challenge the Aam Aadmi Party. What would you say about the Congress party which abused you this election? But what's happening to them is there for everybody to see. No, Navika ji, I don't want to ridicule them for their office being closed. That's their prerogative. They can keep their offices shut. The real tragedy, I think, for a Congress supporter is that their party openly sided with the Bharatiya Janata Party in this election. Their party worked in cahoots on strategy, on which candidate should be placed, on narrative. Their entire machinery worked with the BJP to ensure that the Aam Aadmi Party loses. And so I feel bad for a Congress supporter who thought that their party is supposedly the big challenger to Narendra Modi and the BJP, but it looks like the Congress doesn't want to do that. The Congress wants to fight its own ego battles. They want to, their whole fight is for their own existence. And the Aam Aadmi Party is fighting for the country. We are fighting for our principles. We are fighting for what we believe is the right model for the country. We are not backing down. Our leaders went to jail, but we did not break. Our MLAs did not break. We are the only party that has survived this brutal onslaught of the Bharatiya Janata Party and continue to fight the good fight. So I don't feel bad for the Congress office being shut. I feel bad for the supporters of the Congress who thought that this party might fight the BJP, but I don't believe it has that in it. Well, voting counting beginning in just a bit. Yes, the first EVMs now being, it's not really counting, but the process really beginning. The EVMs will now be taken out, and Charu Pragya, action in Aam Aadmi Party, action in the BJP offices, big tala in the Congress Party office. Well, what does that tell you?
Navika ji, it's interesting Akshay saying what he's saying because Congress went around boasting that they were the ones who sounded the whistle on the Delhi liquor scam. Yet after that, they were best friends contesting Lok Sabha together, campaigning for each other. They had a seat sharing in the state of Delhi. Suddenly, when their friendship couldn't get any further, this is the language they are speaking now. So, I'm sorry, you stand exposed in front of the people of Delhi, and as soon as the counting begins today, that will be something which will be clearly understood by you and everybody who's supporting the Aam Aadmi Party still. Even after all the scams and all the lies and all the U-turns your party has been through. See, anybody who stands against the Aam Aadmi Party is not necessary with us. We have been fighting against the Congress since the time the party was born. We are doing it even today. I think you need to do some introspection. Figure out why you're suddenly friends and suddenly enemies.